देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 अक्टूबर को जगदलपुर में प्रधानमंत्री की आम सभा, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। राहुल गांधी ने किया हितग्राहियों को लाभांश का वितरण। खंडवा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाया दिव्य दरबार। निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री। संगीत विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर के विरोध में निकली मशाल रैली। आजाद भारत के मजदूर मांग रहे दबंगों से आजादी। पिता के स्वप्न को पूरा करने पुत्र ने बनाया इलेक्ट्रिक रेल इंजन। गणेश पंडाल के समीप फायरिंग, अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। रीवा में नदी के बीच टापू में बना एडवेंचर पार्क। युवती के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट। अपराधियों में खौफ बनाने पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की हुई बैठक। राजीव युवा मितान क्लब द्वारा शासन की योजनाओं का किया जा रहा प्रचार प्रसार। खिदमत फाउंडेशन ने किया स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। भरोसे की पदयात्रा में राज्य शासन की योजनाओं का हो रहा प्रचार प्रसार। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस में अर्बन नक्सलियों की चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन को खत्म करना चाहता है। कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस अब कंपनी बन गई है। कांग्रेस का ठेका अर्बन नक्सलियों के पास है, इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी खोखली हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जंग लगा हुआ लोहा है, जो बारिश में रखा रखा खत्म हो जाता है। भाजपा आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है, ये भी कांग्रेस को नहीं पच रहा है। भाजपा सरकार ने नया संसद बनाया, आने वाली सदियों तक देश की सेवा करेगा। भारत का अपना संसद भवन बना, पूरा देश इसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से विरोध करना शुरू कर दिया। भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को पसंद नहीं आता। कांग्रेस न खुद बदलना चाहती है, न देश को बदलने देना चाहती है। ये सिर्फ एक परिवार का गौरव बढ़ाने में लगी रही। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि गरीब को हमेशा हाथ फैलाना पड़े, हर चीज के लिए निर्भर रहना पड़े। कांग्रेस ने देश को रोटी कपड़ा मकान में ही उलझाए रखा। आपने कांग्रेस के शासन में जो झेला वो न झेलना पड़े, इसके लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। विकसित भारत के लिए एमपी का विकसित होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के दिल का भाजपा से खास नाता है। एमपी को देश का दिल कहते हैं। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव विशेष रहा। मध्य प्रदेश से निकले अनेक महान व्यक्तित्व ने हमें आज यहाँ तक पहुंचाया है। मेरे परिवारों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भाजपा को
ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा में विशाल जनसमूह उपस्थित था। वहीं मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मांडविया सोमवार को जगदलपुर पहुंचे। यहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में केंद्रीय मंत्री का स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे विभिन्न योजनाओं की सौगात देने के साथ ही आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी का जायजा लेने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लालबाग मैदान पहुंचे। प्रधानमंत्री अपने जगदलपुर के दौरे में यहां के आम सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रधानमंत्री एक दिवसीय दौरे में विभिन्न लोकार्पण और भूमि पूजन कर करोड़ों रुपए की सौगात बस्तर के लोगों को देंगे। हालांकि अपने दौरे में प्रधानमंत्री नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट का लोकार्पण करेंगे या नहीं, इसको लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि केंद्र सरकार के कई प्रोजेक्ट बस्तर में चल रहे हैं। सरकारी प्रावधान अगर किसी प्रोजेक्ट के पूरे हो गए हैं तो उन्हें पीएम द्वारा किए जा रहे लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। 3 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जगदलपुर की मुलाकात पर आ रहे हैं। उसके विजिट के दरमियान बस्तर क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। करोड़ों रुपये की सौगात इस क्षेत्र को मिलेगी। यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सामाजिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, उसके लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और उसके साथ प्रधानमंत्री जी जनता को भी संबोधित करेंगे। जगदलपुर से अमन शाह, इंडिया टाउन न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर के फायर एवं एसडीआरएफ मैदान परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत किए। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य मंत्रीगण सहित कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक दिवसीय प्रवास पर रहे और बिलासपुर के परसदा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। राज्य सरकार की मंशानुरूप इस योजना का मकसद बेघरों और ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। यहां आयोजित कार्यक्रम में 30,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का वितरण, विभिन्न जिलों के 2,594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, नगरीय निकायों में 1,117 वन अधिकार पत्रों का वितरण, पीएम आवास योजना ग्रामीणों के लिए 1 लाख हितग्राहियों को 25-25 हजार रुपए के मान से प्रथम किस्त सहित लाभांश का वितरण किया गया। इस अवसर पर राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए रिमोट कंट्रोल दिखाकर कहा कि रिमोट कंट्रोल 2 तरह से होता है। हम रिमोट कंट्रोल के बटन दबाते हैं तो छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के खाते में रुपए जाता है और केंद्र की भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी रिमोट कंट्रोल के बटन दबाता है तो बंबई में अडानी को एयरपोर्ट मिल जाता है। और जैसे ही हमने बटन दबाया तो हजारों करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के बैंक अकाउंट में गए।
ये आप जानते हो। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। सनातन धर्म के प्रचारक हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर पूरे देश विदेश में धर्म की प्रभावना करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 2 दिनों तक हरसुद में धर्म की गंगा बहाकर 25 सितंबर सोमवार को दोपहर खांडवा हवाई पट्टी से चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से भोपाल के लिए रवाना हुए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का खंडवा नगर में शहरवासियों ने उनके दर्शन कर पुष्प वर्षा से उनका भव्य स्वागत किया। हवाई पट्टी पर भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्हें विदा देने के लिए कथा के मुख्य यजमान मंत्री कुंवर विजय शाह उपस्थित हुए। प्रदेश के वन मंत्री आदिवासी क्षेत्र के हरसूद के विधायक कुंवर विजय शाह के प्रयासों से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 23 और 24 सितंबर को श्री हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार के माध्यम से धर्म का प्रचार किया गया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लोगों में काफी उत्साह का वातावरण है। उन्होंने सनातन राष्ट्र के मामले में कहा कि सनातन राष्ट्र था, है और रहेगा। सनातन के कार्य में सबसे आगे हैं, सबको धन्यवाद। पूरा क्षेत्र बड़ा सनातन राष्ट्र बनाने की अपनी बात कही थी, सनातन राष्ट्र बनाने की अपनी बात कही थी। सनातन खंडवा से शेख आशिफ, इंडिया टाउन न्यूज। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंडला द्वारा आयोजित निशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने 162 दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि पहले दिव्यांगों की अलग अलग कैटेगरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को एक कैटेगरी में ला दिया है और दिव्यांगों के लिए 3% आरक्षण को बढ़ाकर 4% कर दिया है। श्री कुलस्ते ने लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा कहे गए अपशब्द पर कहा कि इस मामले में हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने माफी मांग ली है। अब यह विषय यही खत्म हो गया है। उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को फ्लॉप बताते हुए कहा कि कल मैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जिले छिंदवाड़ा में था। वहां कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में सिर्फ 25-30 गाड़ियां थी, लोग गायब थे। जब कमलनाथ के घर में जन आक्रोश रैली का यह हाल है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कल छिंदवाड़ा में था।
कमलनाथ जी भी थे छिंदवाड़ा में, कल ही वो गए होंगे शायद इंदौर, मेरे जाने के थोड़ी देर पहले। परंतु उनकी ये कौन सी यात्रा है, क्या जनाक्रोश कुछ नाम दिया है, जनाक्रोश यात्रा कल चौरई में थी। केवल गाड़ियाँ थी, 25-30 गाड़ियाँ थी, लोग नहीं थे ये। और कमलनाथ के गांव में, कमलनाथ का जिला, कमलनाथ का होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कांग्रेस की स्थिति है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं स्वाभाविक उनका बौखलाना। हमारे एक बहुत वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी ने माफ़ी मांगा है। अब ये विषय खत्म हो जाता है, इसके बारे में कुछ और आगे कहने की जरूरत नहीं है। मंडला से लखन भांडे, इंडिया टाउन न्यूज। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का स्टडी सेंटर रायपुर में खोला गया है, जिसका विरोध खैरागढ़ में होने लगा है। रायपुर में स्टडी सेंटर का विरोध करने के लिए खैरागढ़ वासी देर शाम एकजुट होकर मशाल रैली निकालकर इस फैसले का विरोध करते नजर आए। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के रायपुर स्थित स्टडी सेंटर के विरोध के लिए खैरागढ़ के हर वर्ग के लोग मशाल रैली में शामिल हुए। रविवार शाम खैरागढ़ के अंबेडकर चौक से निकाली गई मशाल रैली से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर का विरोध जताया गया और स्टडी सेंटर को बंद करने की मांग की गई। देखिए, कल शनिवार को रायपुर में पाठ्य पुस्तक निगम का कार्यालय है। वहाँ पे एक दिन पहले की सूचना, मतलब शुक्रवार की सूचना के बाद और शुक्रवार के आमंत्रण के बाद इन्होंने अचानक एक ऑफ कैंपस सेंटर, इन्होंने इस नाम से एक विश्वविद्यालय का एक ब्रांच खोल दिया है वहाँ। और उस ऑफ कैंपस सेंटर में संगीत, कला, 2-4 अन्य विधाओं की जो विश्वविद्यालय खैरागढ़ में पढ़ाया जाता है, उन विश्वविद्यालयों का अध्ययन केंद्र खोल दिया है वहाँ पे रायपुर। और ये इतने गुपचुप तरीके से किया गया है कि खैरागढ़ के स्थानीय विधायक को उस चीज की जानकारी नहीं है, खैरागढ़ के किसी स्थानीय लोगों को उस चीज की जानकारी नहीं है। और मुझको लगता है पूरे भारत में कहीं पे भी आपने नहीं सुना होगा कभी IIT का, IIM का या JNU का या DU का कोई अध्ययन केंद्र दिल्ली से बाहर खोला गया हो। तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र एक षड्यंत्रकारी निर्णय लग रहा है। ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है और अपने विस्तार करने के लिए अगर वो मान्यता प्राप्त महाविद्यालय अगर खोला जाता है तो उसका स्वागत है। लेकिन ये जो स्टडी सेंटर है इसको विदेश में खोला जाना चाहिए, जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो सके, कि वो खैरागढ़ नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से। वैसी जगह स्टडी सेंटर खोले तो उचित होगा। और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जो सच्चाई है वो खैरागढ़ की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी मुहैया कराए, या जो लोगों में जो चर्चा है कि विश्वविद्यालय का स्थानांतरण किया जा रहा है उस विषय को स्पष्ट करे विश्वविद्यालय प्रशासन। खैरागढ़ से तुलेश सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। देश को आजाद हुए 7 दशक से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, मगर आज भी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के मजदूरों को दबंग किस्म के लोग अपना गुलाम बनाए रखने पर आमादा हैं। ये दबंग निरीह मजदूरों को अपने खेतों में कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और दूसरे गांव में काम पर जाने से रोक रहे हैं। मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा क्षेत्र की बागरोदा ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां दबंगों से परेशान मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया है। बागरोदा के दबंग किस्म के लोग गांव के मजदूरों को अपने घरेलू और खेती के कार्य कराने के एवज में मजदूरों को महज 250-300 रुपए मेहनताना देते हैं, जबकि दूसरे गांव के किसान उन्हें 250 से 350 रुपए तक की मजदूरी देते हैं। लिहाजा गांव के मजदूर आसपास के अन्य गांव में काम करने जाना ज्यादा पसंद करते हैं। यह बात दबंगों को रास नहीं आ रही है। विदिशा से इंडिया टाउन संवाददाता जफरुल्ला ने बताया कि बागरोदा के मजदूर दूसरे गांव में फसल काटने ट्रैक्टर से जा रहे थे। मजदूरों को कुछ दबंग लोगों ने रोक लिया और ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी। इससे मजदूर आक्रोशित हो उठे और सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। मजदूरों का कहना है कि गांव में हमें 200 से 250 रुपए दिए जाते हैं और गांव के ही लोगों के
घरों और खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। दूसरे गांव में हमें 350 रुपए मिलते हैं, इसलिए हम दूसरे गांव जाते हैं। ऐसा कई सालों से चल रहा है। आज की घटना से गुस्साए मजदूर बागरोदा रोड पर बैठकर चक्का जाम और नारेबाजी करने लगे। मजदूर दबंगों से चाहिए आजादी के नारे लगा रहे थे। इसके बाद मजदूर और गाँव के दूसरे पक्ष के लोग सिरोंज थाना पहुँच गए। थाने में मजदूर और गाँव के दबंगों का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस दोनों गुटों को समझाइश देती रही। सर, आज ग्राम बगरौदा में एक मामला हुआ है मजदूरों को लेकर के। उसमें मामला सर ये है कि मैं बगरौदा का ही रहने वाला हूँ। तो वहाँ पर जो कुछ मजदूर लोग हैं, मजदूर लोग क्या है कि मजदूरी चल रही, मजदूर करने के लिए जा रहे थे दूसरे गांव, पड़ोस में गांव है बरेज, वहाँ के लेने के लिए आए थे। तो गांव वालों ने बोला कि आप हमारे यहाँ पे काम करो। तो उन्होंने बोला हम आपके यहाँ पे ही काम करेंगे, लेकिन आपको जो दाम है वो देना पड़ेगा। जो दूसरे गांव के थे वो बोल रहे थे हम आपको 300 रुपये में लेकर के जा रहे थे, और लेकिन यहाँ के बोल रहे थे 250 में आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तब वो वहाँ पर लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने बोला हम आपको नहीं जाने देंगे। तो इन्होंने जो रास्ता रोका, ट्रैक्टर्स वगैरह लगा दी, ब्रैकेट वगैरह ट्रैक्टर वगैरह लगा दी कि हम आपको नहीं जाने देंगे। और ये ड्राइवर भाई हैं, ये लेकर के जा रहे थे। तो ये दूसरे गाँव के हैं, तो ये बोल रहे थे भाई मैं लेकर के जा रहा था, इनको चाटा मारा। ये कब से चल रहा है? ये अगली साल, पिछली साल से चल रहा है। क्या होता है इसमें? रोक टोक करते हैं, अंत गाँव के लेने आते हैं, मजदूरी करते जाते हैं, सो ये कारण नहीं देते हैं। अंत गाँव क्यों जाना पड़ता है आप लोगों को? गाँव के नहीं बुलाते तो अंत गाँव नहीं जाते साहब। अच्छा, मजदूरी गाँव में कितनी मिलती है, बाहर कितनी मिलती है? मजदूरी कहते हैं 200 रुपए में करो हमारे इधर, और अंत गाँव 300 रुपए मिलती है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। विदिशा से जफरुल्लाह, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में रहने वाले एक ग्रामीण ने बिना तकनीक ज्ञान के कबाड़ को इकट्ठा कर इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन बनाई है। परिवार के बड़े लड़के ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए यह इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाई है और इस ट्रेन को इंडिया लेवल तक ले जाने की चाहत रखता है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। डोंगरगढ़ ब्लॉक के बेलगांव निवासी मनीराम लहरे ने अपने स्वर्गवासी पिता का सपना पूरा करने के लिए कबाड़ से इलेक्ट्रिक इंजन बना दिया है। यह इंजन इलेक्ट्रिक पावर से पटरी पर सर पर दौड़ती है। हालांकि इस इंजन की लंबाई 2 फीट और ऊंचाई 7 इंच है, पर यह रेल पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनों के बड़े इंजन की तरह ही है। यही कारण है कि रेलवे के अफसर इस मॉडल इंजन को देखकर दंग रह गए। नागपुर मंडल के अफसरों को यकीन नहीं हो रहा कि बिना तकनीकी ज्ञान के एक ग्रामीण ने इंजन कैसे तैयार किया। इस इलेक्ट्रिक ट्रेन को बनाने में अब तक लगभग 25,000 की लागत लग चुकी है। मनीराम के पिता भग्गूराम लहरे रेलवे में लोको पायलट थे और वे डीजल इंजन को चलाते थे। उनके पिता का सपना इलेक्ट्रिक इंजन चलाने का था, लेकिन अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें घर वापस लौटना पड़ा और उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का जो सपना देखा था वो अधूरा रह गया। इसके बाद उनके पुत्र ने इस इलेक्ट्रिक ट्रेन को कोरोना काल के दौरान बनाया है। जब घर से बाहर निकलना दूभर हो गया था तो उस समय का उपयोग करना मनीराम लहरे ने बेहतर समझा और पिता का अधूरा सपना जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का था उसे ट्रेन मॉडल को बनाकर पूरा किया। मनीराम लहरे ने बताया कि पिता के साथ एक बार रेलवे प्रदर्शनी में गया था। उस दौरान प्रदर्शनी में रेल बोगी के अलग अलग पार्ट्स देखे थे। फिर उसके बाद दिमाग में विचार आया कि ट्रेन को इस प्रकार से बनाया जा सकता है। मनीराम के इस मॉडल को भारतीय रेल के अधिकारी काफी सराहना कर रहे हैं और विश्वकर्मा जयंती के दिन रेलवे अधिकारी के आमंत्रित करने पर भिलाई के रेलवे स्टेशन में मिनी इलेक्ट्रिक ट्रेन मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस दौरान स्टेशन प्रबंधक व लोको पायलट द्वारा 7,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि से नवाजा गया है। इनके मॉडल को अब प्रशिक्षण केंद्र में रखा जाएगा एवं नए चयनी लोको पायलट को इस मिनी इलेक्ट्रिक ट्रेन के माध्यम से ट्रेनिंग दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।
नमस्कार, आज हम जिला मुख्यालय राजनांदगांव से 31 किलोमीटर का दूरी तय कर ग्राम पंचायत बेलगांव पहुंचे हैं, जहां मनीराम लहरे ने मिनी ट्रेन बनाया है। अब आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मिनी ट्रेन होता क्या है, तो इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे हैं, जहां हम आपको इंडिया टाउन न्यूज के माध्यम से मिनी ट्रेन के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, जिस हम मिनी ट्रेन की बात कर रहे थे वो यही ट्रेन है। हूबहू इंडियन ट्रेन की तरह दिख रहा है। फर्क इतना है कि इस ट्रेन को बाहर से ऑपरेट किया जाता है और इंडियन ट्रेन को ड्राइवर अंदर से ऑपरेट करता है, और हम इसको और विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हेडलाइट है, और यह जो पीला कलर का जो लाइट दिख रहा है यह किसी खतरा को संकेत करता है। इसे हम सीबीसी कपलर बोल सकते हैं। जब किसी ट्रेन को दूसरे इंजन से जोड़ता है तब इस सीबीसी कपलर का यूज किया जाता है। और हम बताना चाहेंगे कि ये जो पहिया है और पहिए के ऊपर में एयर ब्रेक लगा हुआ है, तो यह ट्रेन देखने में इतना आकर्षित लग रहा है, और ये ट्रेन इलेक्ट्रिक से चलती है। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक वायर लगाया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम मनीराम लहरे से बातचीत करते हैं। जी, आपका हमारे इंडिया टाउन न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि इस ट्रेन को आखिर आपने कैसे बनाया? जी, ये ट्रेन को मैं पूरा जुगाड़ करके, पार्ट्स इधर-उधर से जुगाड़ करके अवशेष पार्ट से बनाया हूँ। इसके पार्ट्स के बारे में हमको विस्तार से जानकारी दीजिए। इसका पार्ट्स ऐसा है, मार्केट में कहीं उपलब्ध नहीं है। इसका पार्ट्स को कहीं-कहीं से जुगाड़ करके बनाया गया है। आखिरकार पार्ट्स को आपने कहाँ से जुगाड़ किया है? इसमें कई प्रकार का पार्ट्स लगा हुआ है, कुछ साइकिल का लगा हुआ है, कहीं कुछ गाड़ी का लगा हुआ है। ऐसा कई सामान का अवशेष से निकला हुआ पार्ट्स है ये। इस ट्रेन को बनाने के लिए विचार कैसे आया? इस ट्रेन को बनाने के लिए विचार ऐसा हुआ कि मेरे पापा जो है रेलवे में डीजल लोको पायलट थे, और उनका एक सपना था इलेक्ट्रिक इंजन चलाने का, और उसका ट्रेनिंग के लिए टाटा नगर भी गए हुए थे। लेकिन उनका ट्रेनिंग पीरियड में ही तबीयत ख़राब हो गया, तो ट्रेनिंग छोड़ कर के उनको वापस आना पड़ गया, और उसके बाद फिर उन्हें दोबारा ट्रेनिंग पर जाने का अवसर ही नहीं हुआ। और इसी बीच में रिटायरमेंट लेकर के, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण रिटायरमेंट लेकर के कुछ दिन में चल बसे। तो उनका ये सपना उनको हमेशा खलता था। इसी बात को लेकर के मैं उनका, अपने पापा का याद को हमेशा ताज़ा रखने के लिए ये ट्रेन को बनाने का निश्चय किया। और थोड़ा-थोड़ा करके इधर-उधर से मेरे मस्तिष्क में कहीं भी आते-जाते में इसके पार्ट्स के बारे में ध्यान रहता था। तो धीरे-धीरे करके इसका पार्ट्स को इकट्ठा किया, और जब भी मेरे को फुर्सत का समय मिला तो मैं इसमें काम करके फिर इसको तैयार किया। और कहीं से मेरे को कोई टेक्निकल जानकारी कुछ नहीं था, अपने अनुभव से ही बनाया, और इसमें इस कदर मेहनत किया कि इसको मेरे को हूबहू बिल्कुल रेलवे के इंजन की तरह ही दर्शाना है। ये सोच कर के मैं इसमें काम किया। आप इस ट्रेन मॉडल को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? जी, मैं इस ट्रेन के मॉडल को मैं रेल मंत्री तक लेकर के जाना चाहता हूँ, दिल्ली तक लेकर के जाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, पुनः मैं और दिखाने का प्रयास करूंगा। यह जो ट्रेन है देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, और इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा रहता है। कैमरा पर्सन उमेंद्र के साथ ईश्वर श्याम, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत बधैयापुरा में आधी रात को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गणेश पंडाल में बैठे एक युवक पर दनादन फायरिंग कर दी, जिसमें युवक घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग से मौके पर अफरा तफरी एवं भगदड़ की स्थिति मच गई। जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत इस वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। टेंट हाउस के बाजू से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां बीती रात्रि ग्रीन सिटी निवासी रविंद्र गुप्ता पंडाल में बैठा हुआ था। रात्रि 2:30 से 3 बजे के आसपास 3 मोटरसाइकिलों से 6 बदमाश पहुंचे, जिनमें से 2 युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली रविंद्र गुप्ता को लग गई। गोलीकांड की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश नकाबपोश थे, जिसके चलते अब तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। गोली किसने और किन कारणों से चलाई, उसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस छानबीन करने में जुट गई है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए क्षेत्र में लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की शिनाख्त हो सके।
ये सेवम गणेश उत्सव समिति बदैया मोहल्ला रावत टेंट के बाजू में। क्या घटना घटी? सर ये 2:48 पे 3 बाइक आई, उसमें 6 लोग थे, सब नकाबपोश थे, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। उन लोगों ने सूजी मोहल्ला साइड से आए हैं, उनने यहाँ लगातार फायरिंग की है, 2-3 राउंड चले हैं उसमें। और उसके बाद समझ लो वो यहाँ से चले गए मेन रोड से वो दमू नाका साइड गए हैं। गोली चली रात में, क्या है? हाँ, ये बदैयापुरा है, थाना गोवलपुर क्षेत्र में। वहाँ करीबन रात को 2:30-3 बजे के बीच में जो गणेश पंडाल था उसके पास कुछ लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोग आए, उन्होंने फायर किए। जो एक रविंद्र गुप्ता लड़का उसके पीठ में लगाए। इलाज है, FIR हो गई है, विवेचना जारी है। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित मुड़पार गांव के ग्रामीण समस्याओं से जूझ रहे हैं। पुल, सड़क, शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने इस बार सभी चुनावों के बहिष्कार का फैसला कर लिया है। गांव के पास नदी में बाढ़ आ जाने पर मां 3-4 दिन तक नदी के उस पार फंसी रह जाती है और बच्चा इस पार घर में रोते बिलखते तड़पते रहता है। बालोद जिले के डोमडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत हीता पठार का आश्रित गांव मुड़पार तरह तरह की समस्याओं के चंगुल में फंसा हुआ है। गांव में सड़क, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, पुल पुलिया जैसी सुविधाओं का अभाव है। मुड़पार और कमकापार गांव के बीच बहने वाली खरखरा नदी वैसे तो गांव के लिए जीवनदायिनी है, मगर बरसात के दिनों में यही नदी अभिशाप भी बन जाती है। नदी पर अब तक पुल नहीं बनवाया गया है। बाढ़ आ जाने पर मुड़पार के ग्रामीण 4-5 दिनों तक गांव में ही फंसे रह जाते हैं। गांव की महिला पद्मा सलामे ने कहा कि हम लोगों ने अपने विधायक, मंत्री और शासन के जिम्मेदार लोगों जब हमारे सुख दुख का ध्यान नहीं रखते तो हम उन्हें वोट क्यों दे। पद्मा सलामे ने बताया कि हमारे गांव की अपेक्षा कमकापार में मजदूरी थोड़ी ज्यादा मिलती है, इसलिए मुड़पार की ज्यादातर महिलाएं खेती कृषि मजदूरी करने वहीं जाती हैं। बीते साल बरसात के मौसम में गांव की एक महिला अपने 6 माह के दूध मुहे बच्चे को घर में छोड़कर मजदूरी करने कमकापार गई थी। तभी नदी में बाढ़ आ गई और वह महिला कमकापार में ही 5 दिन तक फंसी रही। इधर गांव में मां के दूध के लिए तड़प रहे बच्चे को परिजन पसिया पिलाकर उसकी जान बचाने में जुटे रहे। मुड़पार गांव को महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने गोद ले रखा है, बावजूद वे अपने गोद ग्राम की सूध नहीं ले रही हैं। गांव में आवागमन के लिए अच्छी सड़क नहीं है, न ढंग का स्कूल है और न चिकित्सा का साधन। गांव की सड़क पर आज तक मुरूम गिट्टी नहीं डलवाई गई है। ग्रामीण सियाराम भट्टी और राम प्रसाद ध्रुवे ने कहा कि हम लोग विधायक से कई बार सड़क की मरम्मत और पुल बनवाने का निवेदन कर चुके हैं, लेकिन वे जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुल बनवाने की बात पर तो मंत्री अनिला भेड़िया ने साफ कह दिया कि तुम्हारे गांव से शासन को क्या आमदनी होती है जो पुल बनवाए। ऐसी अपेक्षा के चलते ही ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। वर्षों से इस ग्राम की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और उन समस्याओं को देखते हुए आज हम समस्त ग्रामवासी ग्राम सभा मुड़पार यह निर्णय लिए हैं कि हम आगामी 2023-24 का आम चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिए हैं। क्योंकि आज पूरा देश आज़ादी के अमृत काल से गुजर रहा है और देश की सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आज आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के पश्चात भी ग्रामवासी मुड़पार अपनी मूलभूत सुविधाएं के लिए जूझ रहा है। मुड़पार से होकर गुजरने वाली जीवन दायिनी
खरखरा नदी को पार करने के लिए आज तक पुल का निर्माण नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों, कर्मचारियों एवं मरीजों को हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण मरीजों को मौत का सामना करना पड़ता है। यही समस्या के नाम लेके आज हमन गाँव वासी मन पूरा बहिष्कार करे हन। का है नदी ऐसे है कि 4 दिन अगर बाढ़ आ गए 2022 में 5 दिन तक बाढ़ आ रही से हमारे गांव के किसान महिलाएं मजदूरी के लिए लालच के लिए हमन कमका पार भी चले जाते हैं। आज हमारे गांव में 20 रुपये 120 रुपया रोजी है तो कमका पार में 50 रुपये रोजी 150 रुपया रोजी है। तो वही लालच में हमन किसान बहनी मना अपन छोटे छोटे लड़का ला छोड़ के भी चल देथन। तो हमार समस्या 2022 में ऐसे रही से 6 महीना के लड़का ला छोड़ के माँ चले गए रही से खेत वो माँ 3 दिन तक नदी के उस पार रही से और 6 महीना के बच्चा इस पार रही से। अब बता सकते हो 6 महीना के बच्चा ला घर वाले कैसे टाइप के रखी सोही है। पसाई पसिया ला पिला पिला के हमार रखे हैं कैसे बहनी हो है। अगले 2022 में ऐसे हमारी स्थिति रही से। हमारा मुख्य मांग है कि नदी से तुए गोंदी ताकि हमारा जो आने जाने या इमरजेंसी महिलाओं के लिए हम यही सुविधा चाहते हैं। और मंत्रीगण आते हैं और नेता लोग आते हैं, उसके सामने हम गुहार भी करते हैं कि हमारे गांव का समस्या हल कर दीजिए। कई बार ऐसे आ चुका है। अभी हमारे मंत्री महोदय जनवरी फरवरी में और आया था, उसके सामने भी पेश किया तो उन्हें हमको क्या बोला कि यहाँ कितना पहुँच मतलब आवक है, ऐसा करके हमारे गांव को बोलता है। तो हमारे गांव लोग कि हम बोले कि ऐसा नहीं होगा। हम अपने हिसाब से और आम सभा, लोकसभा और राज्यसभा का भी चुनाव होने वाला है, उसमें हम बहिष्कार करने का निर्णय लिए हैं। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा शहर के लोगों को अब प्रकृति की खूबसूरती और एडवेंचरस गेम्स का मजा एक साथ मिल सकेगा। रीवा शहर के करीब से बहने वाली बीहर नदी के बीच स्थित टापू पर निर्मित इको पार्क और एडवेंचर स्पॉट का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया। लोकार्पण से पहले पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने यहां पर बनाए गए एडवेंचर स्पॉट का मजा लेते खतरों के खिलाड़ी की तरह बीहर नदी के पुल पर बने साइकिलिंग पॉइंट पर साइकिलिंग का आनंद लिया। उनके इस अंदाज को देख हर कोई हैरान रह गया। रीवा शहर के बीहर नदी के टापू पर बने सर्व सुविधा युक्त इको पार्क का शुभारंभ 24 सितंबर को हुआ। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने यह सौगात रीवा वासियों को सौंपी। पर्यटकों के सैर सपाटे की व्यवस्था के साथ इको पार्क में आधुनिक एडवेंचर गतिविधियों की सुविधा का भी इंतजाम किया गया है। आरंभ में मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पार्क का निरीक्षण किया और साइकिलिंग करते हुए एडवेंचर का लुत्फ उठाया। खतरों के खिलाड़ी की तरह श्री शुक्ला ने साइकिल से स्टंट भी किया, जिसे देख लोग हैरान रह गए। बीहर नदी के पुल के ऊपर बने साइकिलिंग एडवेंचर में उन्होंने एडवेंचर के शौकीन युवाओं की तरह साइकिल चलाई और पॉइंट को पार भी कर लिया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में श्री शुक्ला ने कहा कि रीवा के विकास के लिए हम संकल्पित हैं। इको पार्क, संस्कृत विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय शुरू हो चुके हैं। जल्द ही रिवर फ्रंट भी शहर को मिल जाएगा। श्री शुक्ला ने कहा कि आत्मविश्वास और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई काम मुश्किल नहीं रहता। जहाँ इच्छा शक्ति होती है उन बाधाओं को पार करना भी कोई बहुत कठिन नहीं होता है। और इसलिए मैं तो जो काम जनहित में ज़रूरी है उसके लिए कितनी भी बड़ी बाधा हो वो मेरे लिए बहुत छोटी लगती है। और उसी का ये परिणाम है कि रीवा के विकास के लिए जब भी किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने की आवश्यकता रही है, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक वो पूरा नहीं हुआ। इको पार्क और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का भव्य परिसर इसका उदाहरण है, जैसा आप कह रहे हैं। रीवा से मोहम्मद शमीम, इंडिया टाउन न्यूज। जबलपुर जिले के डुमना एयरपोर्ट रोड पर युवक और युवती के साथ अज्ञात लोगों ने जमकर मारपीट किया है। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे मौके पर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत को नाजुक बताई जा रही है। युवती ने खमरिया पुलिस थाना पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की टीम जांच में जुट गई है।
डुमना एयरपोर्ट रोड पर एक युवक और युवती साथ में जा रहे थे, जिनसे गधेरी गांव में रहने वाले अज्ञात लोगों ने जमकर मारपीट किया। इस वारदात में युवक को गंभीर चोटें आई, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया एवं उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। खमरिया पुलिस थाना में युवती ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यह घटना रविवार दोपहर की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घमापुर निवासी अनुज केवट अपनी फ्रेंड के साथ डुमना नेचर पार्क गया था। दोपहर को जब अनुज अपनी स्कूटी में सवार होकर फ्रेंड के साथ वापस घर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे साइकिल सवार से उसकी टक्कर हो गई। घटना में अनुज, उसकी फ्रेंड और साइकिल सवार को चोटें आई और मौके पर मौजूद लोगों ने ई रिक्शा में तीनों को बिठाया और अस्पताल ले जाने लगे। इस दौरान एक कार सवार ने अपनी गाड़ी रोकी और उन्हें बैठने को कहा। तीनों ई रिक्शा से उतरकर जैसे ही कार में बैठने लगे तो दो लोग बाइक से आए और अनुज और लड़की के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अनुज को बाइक सवारों ने इस कदर मारपीट किया कि उसे गंभीर चोट आई। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार घायल साइकिल सवार को अपने साथ बैठाया और वहां से चले गए। मौके पर मौजूद लोग अनुज को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए। अनुज की हालत नाजुक बनी हुई है। कल हमारा बच्चा गया हुआ था डुमना नेचर पार्क घूमने, तो वहाँ से लौटते समय एक साइकिल वाले को टक्कर लग गई, तो उनके परिवार वालों ने हमारे बच्चे को बहुत मारा। हल्की मामूली चोट आई उनको, परंतु बहुत मारा, पेट में लात घूंसे मारे, उसके मुंह से उधर ही ब्लीडिंग होने लगी। बच्चा आईसीयू में अभी भी एडमिट है। हम लोग एफआईआर कराने गए शाम को, कोई सुनवाई नहीं। 3 से 4 घंटे हमको एफआईआर में लग गए। मुझे लगता है कि वो दबदबे वाले लोग हैं, उनके प्रेशर के कारण एफआईआर हमारी दर्ज नहीं की जा रही थी। बड़ी मुश्किल से हमारी एफआईआर दर्ज की गई। अभी भी अनुज केवट नाम है, उसके साथ एक उसकी मित्र थी, लड़की थी, उसने सारी वृत्तांत बताया। मुझे तो बिल्कुल मालूम भी नहीं था। वो जिसको टक्कर लगी थी उसे साथ में लेके आए थे। बच्चा बेहोश हो गया, उसके बाद अनिल दुबे के यहाँ छोड़ के गए, बोलूँगा उसको भर्ती कर दिया। उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैं गया हॉस्पिटल। जबलपुर से संदीप कुमार, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में त्योहारी और चुनावी सीजन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। अपराधी तत्वों में खौफ पैदा करने और शहर में अमन कायम रखने के लिए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस के अधिकारियों व जवानों ने छिंदवाड़ा शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। कलेक्टर मनोज पुष्प एवं एसपी विनायक वर्मा समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी भी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव इसी साल होने वाले हैं। वहीं दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार भी करीब हैं। ऐसे मौकों पर अपराधी तत्व सक्रिय हो जाते हैं, जो लूट, उठाईगिरी, जेबकट और चुनाव के समय विघ्न डालने जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। इन अपराधी तत्वों के बीच डर का माहौल पैदा करने और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी विनायक वर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने छिंदवाड़ा शहर समेत जिले के सभी थाना क्षेत्र में अपराधी तत्वों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि चुनाव और त्योहारों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस सतर्क है। अमन बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च शहर के सभी इलाकों से गुजरा। वहीं पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने कहा कि त्योहारों और चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। हम लोगों ने फ्लैग मार्च के जरिए शहर के विभिन्न इलाकों में तैयारी का जायजा लिया है। आने वाले त्यौहार और इलेक्शन के हिसाब से पुलिस और प्रशासन की मशीनरी ने आज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया है और हम लोग पूरे शहर का इसमें भ्रमण किया गया है, जिसमें सभी पुलिस के ऑफिसर्स, सभी मजिस्ट्रेट्स भी थे और एक पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में ये फ्लैग मार्च हुआ है। आज जिला छिंदवाड़ा में माननीय डीएम महोदय के साथ और प्रशासनिक टीम के साथ पुलिस के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में पहले पैदल और फिर गाड़ी के माध्यम से शहर के सभी प्रमुख स्थान कवर किए गए। त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जुलूस और विसर्जन के स्थानों का भ्रमण किया गया। साथ ही ट्रैफिक और लॉ ऑर्डर की समस्या से संवेदनशील स्थानों को देखा गया। उम्मीद है इससे शहर में एक पॉजिटिव मैसेज किया गया हो
और पुलिस प्रशासनिक टीम के एक साथ होने का और उनकी गतिविधियों का एक अच्छा प्रमाण हमने आज छिंदवाड़ा जिले को प्रस्तुत किया। छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह शुक्रवार, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले अंतर्गत धमगा थाना परिसर में विधानसभा चुनाव एवं आगामी पर्वों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। ईद मिलादुन्नबी एवं गणेश विसर्जन पर्व को देखते हुए नगर के गणमान्य नागरिकों, मुस्लिम जमात के लोगों के अलावा गणेश उत्सव समिति के सदस्यों, व्यापारी, जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान प्रशिक्षु डीएसपी आकांक्षा पांडे ने शांति समिति की बैठक में अपील के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही धमधा थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी आकांक्षा पांडे ने नगर के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों के साथ ही गणेश उत्सव समिति के सदस्यों के अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक लेकर अपील के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में कहा गया कि गणेश विसर्जन के दौरान डीजे के धुन पर शराब पीकर हुल्लड़ करने वाले की खैर नहीं रहेगी। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आए हुए समिति के सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों से राय ली गई और कहा गया कि एक निश्चित स्थान पर गणेश विसर्जन की जाएगी और तालाब में लाइट की व्यवस्था के साथ गोताखोरों की व्यवस्था के लिए नगर पंचायत को निर्देशित किया गया। वहीं गणेश विसर्जन शीतला मंदिर तालाब के पास किया जाएगा, जिसके लिए यातायात व्यवस्था से संबंधित चर्चा भी की गई। शांति समिति की बैठक में मुख्य रूप से आकांक्षा पांडे प्रशिक्षु डीएसपी थाना प्रभारी धमधा, अंबर सिंह भारद्वाज टीआई धमधा, व्यास सिंह परमार एसआई, प्रदीप ताम्रकर, रोहित सिंह ठाकुर, याकूब कुरैशी अध्यक्ष मुस्लिम समाज, सैफ नकवी के अलावा बड़ी संख्या में व्यापारी, कोटवार पुलिस स्टाफ शामिल हुए। देखिए, आगामी चुनाव को देखते हुए हमने व्यापारी संघ और शांति समिति, मुस्लिम समाज एवं गणेश उत्सव समिति सबकी बैठक बुलाई थी, क्योंकि अभी आने में गणेश विसर्जन का जो दिन है वो भी तय करना था हमें, ताकि उस दिन कोई दुर्घटना न हो सके। और साथ ही 28 तारीख को जो मिलादुन्नबी का जो त्यौहार है मुस्लिमों का, उसमें भी हम पर्याप्त व्यवस्था लगाने के लिए और ताकि ये त्यौहार शांतिपूर्वक हमारे क्षेत्र में मनाया जाए, इसको एश्योर करने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटरों के साधने का दौर चल पड़ा है। घर घर दस्तक देकर राजनीतिक दल अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां प्रदेश सरकार की नाकामी और केंद्रीय योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश की योजनाओं को मतदाता तक पहुंचाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के खुज्जे विधानसभा क्षेत्र में राज्य युवा मितान क्लब द्वारा भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं के संबंध में हितग्राही कार्ड के मतदाताओं को साधा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खुज्जे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छुरिया, गेंदा टोला एवं कुमरदा में राज्य युवा मितान क्लब समन्वयक चुम्बन साहू के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हितग्राही कार्ड अभियान के तहत बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सभी युवाओं को भूपेश है तो भरोसा है की कॉपियां और हितग्राही कार्ड दिया गया और घर घर जाकर हितग्राही कार्ड में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पाया या नहीं, इन सब समस्याओं से अवगत होने राज्य युवा मितान क्लब के सदस्यों द्वारा क्षेत्र में पहुंचकर कार्ड के लिए जानकारी ली जा रही है। हितग्राही पंजीकरण फार्म जो शासन के जो छत्तीसगढ़ सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी सरकार, जो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, मजदूर के लिए और अन्य जो मतलब जो योजनाएं लाए हैं, उनको गांव से के घर घर तक पहुंचाने के लिए ये भूपेश है तो भरोसा है ये कैंपेनिंग कार्ड घर घर तक हितग्राही। छुरिया से ताहिर खान, इंडिया टाउन न्यूज।
राजनांदगांव में जश्न ईद मिलादुन्नबी के उपलक्ष्य में जामा मस्जिद पठानपारा क्षेत्र में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जाहिद खान ने अपनी सेवाएं दी। उनके साथ डॉक्टर इरशाद आलम और उनकी पूरी टीम ने इस आयोजन पर हिस्सा लिया। इस शिविर में हार्ट से संबंधित बीमारी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, जनरल चेकअप, रक्त परीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 90 से 100 लोगों ने अपना इलाज कराया और मरीजों को दवाई का वितरण निःशुल्क किया गया। राजनांदगांव शहर की सेवा भावी संस्था खिदमत फाउंडेशन द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जाहिद खान ने कहा कि आज के इस दौर में स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। अव्यवस्थित जीवन शैली और खान-पान के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने दिल की देखभाल स्वयं से शुरू करें। हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें खुद में परिवर्तन की आवश्यकता है और खुशदिल जिंदगी गुजारना आवश्यक है। इस अवसर पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र गांधी ने कहा कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन गुजारने, तनाव मुक्त रहना आवश्यक है। आज की आपाधापी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते, गलत चीजों का इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्यगत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जामा मस्जिद के सदर हाजी रईस अहमद शकील ने कहा कि खिदमत फाउंडेशन हर क्षेत्र में अपना बखूबी काम कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो, शिक्षा से संबंधित कार्य हो, पर्यावरण संरक्षण हो, हर कार्य अच्छे से कर रही है, जिससे समाज के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, जो कि काबिले तारीफ है। इस स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और चिकित्सकों से परामर्श लिया। बड़ी खुशी की बात है कि आज खिदमत फाउंडेशन द्वारा ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर जाहिद साहब और डॉक्टर इरशाद आलम साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ स्वास्थ्य शिविर को अंजाम दिया और 92 पेशेंट लोग आकर अपना परीक्षण कराया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि पहली बार इस तरीके से आयोजन हुआ है जो राजनांदगांव शहर में। मैं गुजारिश करूंगा खिदमत फाउंडेशन से, जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए किया है तो सभी समाज के लिए ये करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हमारी दूसरे समाजों में भी हमारी इज्जत बढ़ेगी। हमारी फाउंडेशन जो है वो एक NGO है, नॉन प्रॉफिटेबल है और सामाजिक काम है इस तरीके के अक्सर करती रहती है। और ये जो प्रोग्राम है हमने इस तरह है कि आज की ज़रूरत को देखते हुए जो आज का माहौल है, खासकर जो बीमारी आजकल फैली हुई है, खासकर जैसे वायरल फीवर, डेंगू वगैरह, और स्वास्थ्य की जागरूकता की कमी है लोगों में, और कुछ ऐसे ज़रूरतमंद भी होते हैं जो महंगा इलाज, महंगे टेस्ट नहीं करवा पाने की वजह से बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी फाउंडेशन ने ये फ्री मेडिकल चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज़ की है। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि कई बार पेशेंट जो है तो महंगे इलाज नहीं करवा पाते, तो इस तरीके के जो कैंप है जिसके अंदर पेशेंट को फ्री सुविधा चेकअप हो, इन्वेस्टिगेशन जो ब्लड की या कुछ दूसरी दिगर जांचें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, और साथ में जो है तो दवाइयाँ जो ज़रूरत की दवाई है जो पेशेंट को लेना ज़रूरी है वो प्रोवाइड हो जाए। इस तरीके के कैंप मुझे लगता है कि होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में जिला महिला कांग्रेस सचिव श्रीमती सीमा यादव द्वारा भरोसे की यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा खुज्जे विधानसभा क्षेत्र के गांव में भरोसे की यात्रा के माध्यम से भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। इस भरोसे की यात्रा में सोमवार को प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष रामविलास साहू शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खुज्जे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छुरिया, गेंदा टोला एवं कुमरदा में राजीव युवा मितान क्लब समन्वयक चुम्बन साहू के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हितग्राही कार्ड अभियान के तहत बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सभी युवाओं को भूपेश है तो भरोसा है की कॉपियां और हितग्राही कार्ड दिया गया और घर घर जाकर हितग्राही कार्ड में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पाया या नहीं, इन सब समस्याओं से अवगत होने राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों द्वारा क्षेत्र में पहुंच कार्ड के जरिए जानकारी ली जा रही है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को योजनाओं का लाभ उन तक पहुँच पाया या नहीं, इन सब समस्याओं से अवगत होने राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों द्वारा
क्षेत्र में पहुंचकर कार्ड के लिए जानकारी ली जा रही है। भारत माता की छत्तीसगढ़ मातारी की। मैं सीमा यादव हूँ। ये भरोसे की यात्रा लेकर आया हूँ आपन के गांव में और ये भरोसे की यात्रा में उपस्थित आपन के बीच के बेटी हरो बहू हरो जो मान लो आपन, चाहे दीदी बोलो काकी बोलो, है ना बेटा। तो हम ये भरोसे की यात्रा लेकर आए हैं नामपन के बीच में। जो हमारे भूपेश काका, जो हमारे मुख्यमंत्री है, जो ये योजना लेकर आए हैं, हमारे गाँव गाँव जाके बता है। बारिश होते अंदर आ जाओ बच्चों, तुम दीदी अंदर आ जाओ। हमार लड़का मतलब हम अपन संस्कृति सिखात है कि हमार पोरा है तो हमार बैला मतलब पूजा करो, तो वो ये क्या बोलते हैं हमारे घूम दो देथन नहीं घर में गुड़ चीला बनाथन, है ना। तो ये हमारे लड़का मन देखा थे पहले, जो हमारे लड़का मन ला देखे नहीं मिले। आदिवासी नृत्य ला भी आगे बढ़ाई से राज्य स्तर में लेकर गई से। तो ये हमारे भूपेश काका सब ला आगे बढ़ा के दाई ला बोल दो, दीदी ला बोल दो। छुरिया से ताहिर खान, इंडिया टाउन न्यूज।